आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। राशन कार्ड होंगे रद्द। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सख्ती दिखाई है। विभाग ने 33 लाख से अधिक अपात्र और फर्जी राशन कार्डों को 30 दिसंबर की अंतिम तिथि से पहले रद्द करने का आदेश दिया है ताकि वास्तविक गरीब परिवारों को ही सरकारी लाभ मिल सके। पीएम आवास योजना की सूची जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए लाभार्थियों की पहली विस्तृत सूची जारी कर दी गई है। इस चरण में सरकार ने राज्य की 5 लाख गरीब महिला लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिससे वे सुरक्षित जीवन जी सकें। आधार कार्ड को लेकर आदेश। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से अपडेट नहीं कराया गया है, उन्हें जल्द ही निष्क्रिय डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार। यह योजना बालिका के जन्म से लेकर स्नातक ग्रेजुएशन होने तक चरणों में वित्तीय मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना है। स्नातक होने पर कन्याओं को 50,000 रुपए की बड़ी राशि दी जाती है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। धान खरीद पर किसानों का विरोध। राज्य के कई हिस्सों में सरकारी धान खरीद केंद्रों पर किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कम दाम मिलने और खरीद में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से पारदर्शी और त्वरित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधायक संजय सरावगी को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। यह बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जिसमें उन्होंने दिलीप जायसवाल का स्थान लिया। इस फैसले को आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को और मजबूत करने और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। जमीन के फर्जी कागजात पर सख्ती। सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई रजिस्ट्री के मामलों में दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नितिन नबीन को राष्ट्रीय जिम्मेदारी। बिहार सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे मंत्री नितिन नबीन को केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिली है। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी यह नियुक्ति राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में संतुलन साधने और बिहार के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिकाएं देने की पार्टी की नीति को दर्शाती है। जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई योजना सफलतापूर्वक चल रही है। इन रसोइयों का संचालन कर रही दीदियों को प्रतिमाह लगभग 7,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मानदेय मिल रहा है। यह पहल न केवल मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान कर रही है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 10,000 रुपए की शुरुआती पूंजी दी गई थी। अब व्यवसाय की प्रगति और आवश्यकता के आकलन के बाद शेष राशि किस्तों में अनुदान और आसान आरण के रूप में उपलब्ध होगी जिससे महिलाएं बड़े स्तर पर उद्यमिता अपना सकें। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश।
पटना पुलिस की साइबर सेल ने गेमिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स का उपयोग कर आम जनता को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में मुख्य सरगना सहित 4 हाई प्रोफाइल साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के तहत मिलने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है, ताकि आम नागरिक अपने आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तेजी से प्राप्त कर सकें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में मिलती है, जिससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने दिए बड़े निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 428 प्रमुख विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निगरानी और मासिक समीक्षा के निर्देश जारी किए हैं। लखपति दीदी योजना राष्ट्रीय। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी वार्षिक घरेलू आय को बढ़ाकर आरएस 1 लाख या उससे अधिक कर सकें। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में निकली या नौकरी कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित करने हेतु यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे उन्हें अपने कार्यस्थल के पास सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी है और शेष आरएस 5 लाख ब्याज मुक्त आरआन इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में उपलब्ध है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकारी स्कूलों में घोटाला। बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी अटेंडेंस उपस्थिति घोटाला सामने आया है, जिसमें कई शिक्षकों और अधिकारियों की मिली भगत पाई गई है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राज्य भर में 1,56 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक वित्तीय सहायता मिल चुकी है। सरकार ने सभी लंबित आवेदनों की जांच पूरी कर उनका भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को विशेष निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विवाह का बोझ कम करना और बाल विवाह को रोकना है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जल्द बनेगा विधान परिषद का नया भवन। राज्य विधान परिषद के लिए एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है, जिसका उद्घाटन जल्द ही होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की सख्ती। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित औचक निरीक्षण और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखी है। महिला समृद्धि योजना राष्ट्रीय। यह योजना कमजोर वर्ग की महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को छोटा व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 की प्रगति। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों को लंबित कार्यों को अगले 3 महीने में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। प्रदूषण का बढ़ा स्तर। राज्य के प्रमुख शहर पटना में वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। पटना के समनपुरा और दानापुर जैसे कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता अत्यंत खराब
सीवियर श्रेणी में दर्ज की गई है। ठंड और कोहरे का प्रकोप। मौसम विभाग ने 14 दिसंबर से बिहार के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरी और मध्य बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी स्कूलों में खेल किट वितरण। सरकारी स्कूलों में छात्रों की शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के 25,000 से अधिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मानक स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। न्यायपालिका में सुधार की पहल। आपराधिक और लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए बिहार कैबिनेट ने राज्य भर में 100 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तेजस्वी ने साधा निशाना। विपक्षी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की नीतियों और विभिन्न मोर्चों पर विफलताओं को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सरकारी घोटालों को लेकर सरकार को घेरा। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए शुल्क जमा करने और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर को समाप्त हो गई। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिससे सरकारी नौकरियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार ने एक नई सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को महंगे ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। राज्य में खेलों को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और जिला स्तर पर बन रहे खेल अकादमियों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 में बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने आगामी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 में पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए परीक्षा पैटर्न और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्य भर में नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और मानक अनुरूप खाद्य उत्पादों के उपभोग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। स्कूलों के समय में बदलाव की मांग। राज्य में बढ़ती कड़ाके की ठंड और सुबह के समय घने कोहरे के कारण छात्रों की सेहत को देखते हुए अभिभावकों और शिक्षक संघों ने सरकारी और निजी स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने की मांग की है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। राज्य कैबिनेट ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्रों के भीतर चलने वाली सिटी बसों में उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलीकरण। स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC और सदर अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल रिकॉर्ड और ई-प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे इलाज की प्रक्रिया सुगम हो सके। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नया कानून। बिहार सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कचरा और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त पर्यावरण संरक्षण कानून लागू किया है, जिसके तहत उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। हाजीपुर में पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़े अवैध और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब, रैपर और बॉटलिंग उपकरण बरामद किए गए हैं। राजद परिवार के आवास पर चर्चा। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के आवास पर होने वाली राजनीतिक मुलाकातों और आगामी राजनीतिक गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म चर्चाएं होती रहीं। IAS अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना।
वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के पहले चरण के तहत 5,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या और वाराणसी की यात्रा के लिए चुना गया है। सरकारी शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला। शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए शिक्षा विभाग ने महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए ऑनलाइन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी पहली सूची जल्द जारी होगी। विशिष्ट पहचान पत्र का वितरण। राज्य के दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने 5 लाख से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान पत्र यूडीआईडी वितरित करने का लक्ष्य रखा है। बिजली बिल में अनियमितता पर कार्रवाई। राज्य विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं के बढ़े हुए और गलत बिजली बिलों को लेकर आई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दोषी पाए गए 75 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक। पटना में विपक्षी दलों के महागठबंधन के सभी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शीतकालीन सत्र और आगामी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। गंगा नदी पर नया पुल। केंद्र सरकार ने पटना के पास गंगा नदी पर एक 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 4,800 करोड़ रुपए है और यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सरकारी मंजूरी एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। पेट्रोल डीजल पर वैट वृद्धि का विरोध। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर वीएटी बढ़ाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसे आम जनता पर दोहरी मार बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की और शैक्षणिक कैलेंडर को नियमित करने, परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने और गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। पर्यटन विभाग का नया अभियान। बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों जैसे बोधगया, राजगीर और नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने वैश्विक स्तर पर एक बिहार एक विरासत नामक नया प्रचार अभियान शुरू किया है। बेरोजगारों के लिए बड़ी पहल। नीतीश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की मंजूरी भी दे दी है। बिहार में कोल्ड स्टोरेज की कमी। किसानों ने आलू, प्याज और टमाटर जैसी अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की है, जिस पर कृषि विभाग ने 100 नए कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पेश की है। फर्जी दवाइयों का बड़ा खुलासा। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपये मूल्य की फर्जी दवाइयों का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इस मामले में संलिप्त पाए जाने पर 10 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए गए हैं।